स्वीडन के वजीर आजम ओल्फ क्रिस्टनसन ने कहा है कि इनके मुल्क में पुलिस इंतजामिया को इस्लाम मुखालिफ मुजाहरों की इजाज़त देने के लिए बड़ी तादाद में दरखास्तें मसूल हो रही हैं, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ। स्टॉकहोल्म में जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अदल पसंद सियासी जमात के रहनुमा ने कहा कि इन्हें अंदेशा है कि ऐसे मुजाहरों के दौरान मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान को जलाने के वाक़यात पेश आ सकते हैं। क्रिस्टनसन ने खुद को इस मामले से अलहदा करने की कोशिश करते हुए कहा कि सच बात तो यह है कि ऐसे मुजाहरों की इजाज़त देना पुलिस पर मुख्तसिर है, हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। कुरान सोजिश अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में पाकिस्तानी करारदाद मंजूर। उन्होंने कहा कि अगर इन लोगों की दरखास्तें मंजूर की जाती हैं तो हमें कुछ ऐसे दिनों का सामना करना पड़ सकता है जहाँ कुछ संगीन वाक़यात होने का खतरा है, वाज़िया खतरा है। इसमें मैं इस बारे में बहुत परेशान हूँ, इससे क्या नताइज बरामद होंगे। क्रिस्टनसन की तरह की मुल्की इंटेलिजेंस सर्विस सापू के सरबराह चार्लोट फर्निज़न ने भी एक अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि ऐसे मुजाहरों से सिक्योरिटी का खतरा बढ़ गया है। फर्निज़न का कहना है कि स्वीडन और पड़ोसी ममालिक डेनमार्क में कुरान सोजिश और इसकी बेहुरमती के वाक़यात के बाद दुनिया भर के मुसलमानों में गम और गुस्सा है और ये मुल्क इस्लाम पसंदों का तरजीह हदफ बन गया है। स्वीडन के इंटेलिजेंस सरबराह ने कहा है कि स्वीडन एक रवादार मुल्क समझा जाता था, लेकिन अब उसे इस्लाम मुखालिफ मुल्क के तौर पर दिखाया जा रहा है। मुजाहिरीन की तरफ से सफारत खाना और मुतहदा मुल्कों के परचम नजर आतिश कुरान सोजिश के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने 20 जुलाई को इराक में स्वीडिश सफारत खाने नजर आतिश कर दिया था। उन्होंने अमेरिका, इसराइल, स्वीडन के परचम भी जलाए। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि स्वीडन कुरान सोजिश के वाक़यात पर पाबंदी आए। स्वीडन हुकूमत ने स्टॉकहोल्म में कुरान के सफ़ात जलाने के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी, लेकिन इनका कहना है कि वो इज़हार राय की आज़ादी की हिफाजत की कानूनी तौर पर पाबंदी है। स्वीडन में मजहबी किताबों की तौहीन पर कानूनन पाबंदी नहीं है और मुल्की आइन अवामी मुजाहरों की हक की हिमायत करती है। पुलिस किसी भी मुजाहरे की इजाज़त देने से बल्कि सिर्फ किसी बड़ी गड़बड़ी या अवामी हिफाजत के खतरे को मद्देनजर रखती है। कुरान सोजी मजहबी मुनाफरत को हवा देने के मुतरादिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा स्वीडन वज़ीर ख़ारजा टोबियास बिलस्ट्रोम ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि स्वीडन की एक रियासत कुरान को जलाने की इजाज़त या इस पर पाबंदी नहीं लगाती, क्योंकि स्वीडन के आज़ादी इज़हार के क़वानीन के तहत इसकी इजाज़त है। उन्होंने कहा कि चंद ममालिक में यह तासुरात पाया जाता है कि स्वीडन की रियासत इसके पीछे है, ऐसे इक़दाम करने वालों को माफ़ कर देती है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। ये सब अफराद की तरफ से किया जाने वाले अमाल हैं, लेकिन वो ये आज़ादी इज़हार राय के क़वानीन के दायरे कार में रहकर करते हैं। स्वीडन वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हमारी बुनियादी और सबसे अहम जिम्मेदारी स्वीडन के मफाद नीज़ मुल्क और बिरौने मुल्क रहने वाले स्वीडन शहरियों की हिफाजत करना है। इस वक्त जो पेशरफ्त हो रही है हमें इन्हें संजीदगी से लेना होगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो मुंतदा मुस्लिम ममालिकों के वज़ारत ख़ारजा के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल से भी राब्ता में हैं और इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के सेक्रेटरी जनरल से भी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इन मसाइल पर बात करेंगे और इस बात पर जोर देना जरूरी है कि ये एक तवील मदती मसला है, इसका कोई फौरी हल नहीं। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान सोजिश के वाक़यात के बाद OIC ने 31 जुलाई को एक हंगामी मीटिंग तलब की है। स्वीडन मफाद को बैनुल-अक़वामी सतह पर नुकसान कुरान सोजिश के वाक़यात के नतीजे में इराक से स्वीडन सफीर की बेदखली के अलावा स्टॉकहोल्म तुर्की एक बार फिर टकराव की हालत में पहुंच गया है। कई माह की कोशिश के बाद 11 जुलाई को लिथुआनिया में नीटो समिट के दौरान सदर रजब तैयब उर्दगान ने स्वीडन की नीटो में शमूलियत की मुखालफत न करने का वादा किया था, लेकिन इनकार का अब क्या कहना। कुरान सोजिश के वाक़यात को रोकने में स्वीडन की नाअहली ने स्टॉकहोल्म के हवाले से तशवीश पैदा कर दी है। स्वीडन मजहबी नफरत बढ़ाने वाले इक़दाम रोके। पाकिस्तान बराए सिविल डिफेंस ने बुध के रोज रूस पर इल्जाम लगाया कि वो स्वीडन की साख को नुकसान पहुंचाने और नेटो में शामिल होने की इनकी कोशिशों को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत मालूमात फैला रहे हैं।